दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो फर्स्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था पेपर 4 की यूनिट 1 जो विचारकों या समाज सुधारकों वाली जो यूनिट है आपकी, है ना, उसी का ये सेकंड लेक्चर है उसी यूनिट का। कुछ जो समाज सुधारक और कुछ विचारक हमारे रह गए थे, तो ये सेकंड में लेक्चर में मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इसका पार्ट 1 इसी वीडियो का, तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो आपका पेपर 4 का MPPSC मेंस पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट जो समाज सुधारकों विचारकों वाली जो यूनिट है ना, वो आपकी यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट नेम है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका जो उपनाम है, 3 मार्कर 5 मार्कर दोनों के हिसाब से क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट वीडियो देखी, आपको सारी चीज़ें उसमें पता चल गई होंगी कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं ना। 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से कंटेंट है। आप चाहें तो इसे 3 मार्कर में भी लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा मैंने बढ़ा भी दिया है, 5 मार्कर भी लेके जा सकते हैं इस आंसर को, है ना। तो जल्दी से शुरू करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका उपनाम क्या है? उपनाम है इनका गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किसके लिए? गीतांजलि, इनकी बुक के लिए। ठीक है, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और चित्रकार, है ना। तो कौन थे? चित्रकार भी थे, दार्शनिक भी थे, साहित्यकार भी थे, विख्यात कवि भी थे। तीनों देशों के राष्ट्रगान के रचयिता। अब देखो, कुछ लोगों को पता होगा कि भाई इन्होंने ना एक भारत का तो है ही, चलो बांग्लादेश का लिखा है, लेकिन तीसरा नहीं पता। सर तीसरा कौन सा है? तीसरा आप ही बता रहे हो, किसी ने बताया नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। एक श्रीलंका का जो राष्ट्रगान है ना, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखित रचित जो पुस्तक है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो क्या है, 3 देशों के राष्ट्रगान की रचयिता की है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इनकी रचना है गीतांजलि, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टैगोर को मानवतावादी क्यों कहते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इनका जो विचार था मानवतावादी, यानी कि जो मानव के फेवर में बात करते थे, ह्यूमन इनके लिए सेंटर में होते थे, है ना। तो टैगोर का मानवतावाद व्यापक है, या टैगोर मानव को परमात्मा की श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ कृति मानते हैं। मनुष्य का दायित्व महामानव का दायित्व है, ऐसा कौन कहता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि टैगोर ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का दायित्व जो है ना, जो दायित्व है वो महामानव का दायित्व है। टैगोर का मानव प्रेम हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनके कर्म प्रधान जीवन की साधना में हमको टैगोर का जो मानव प्रेम है वो हमें देखने को मिलता है। टैगोर का जो विश्व मानव के प्रति जो प्रेम है वो भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ? उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो देखो, उनका मानव प्रेम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, प्रधान जीवन की साधना में देखने को मिलता है। और जो टैगोर का जो मानव प्रेम है ना, वो विश्व मानव के प्रति है। ऐसा नहीं कि केवल राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे ये, बिल्कुल भी, है ना, ऐसा नहीं है। ये मानवतावाद के समर्थक थे। ये बोलते थे कि ह्यूमन जो है वो ज़रूरी है, मानव के प्रति हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व मानव के प्रति। क्या टैगोर राष्ट्रवादी थे? तो देखो, टैगोर राष्ट्रवादी मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे टोटल राष्ट्रवादी तो है ही ना, ऐसा नहीं है मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ, सभी राष्ट्रवादी हैं, अपने देश को सब प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम कट्टर वाले थे, ऐसा नहीं है ना। तो टैगोर ने राष्ट्रवाद की कड़ी निंदा की कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रवाद ही जरूरी है। टैगोर ने बोला कि मानव की सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रवाद को माना, टैगोर ने माना है कि भाई जो आपके अंदर जो एक मानवता राष्ट्रवाद आ जाता है ना कि हम ही हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा ही देश सब कुछ है, हमारी चीज़ें, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हैं ना वो मिलजुल के चलती हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलती हैं ना, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है, सारी चीज़ें करना, कॉपरेट करना पड़ता है ना। तो वो उस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनकी ये सोच थी, उनकी ये विचारधारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैगोर की प्रमुख रचनाएं बताओ। तो प्रमुख रचना गीतांजलि सबको पता ही है। एक है इनकी वनवाणी, गीतांजलि और वनवाणी, ये दोनों बहुत फेमस रचनाएं, तो ये तो याद सबसे पहले रखो ही। 3 मार्कर में आता है, तो अपने को सबसे पहले ये 2 रचनाएं तो लिखनी है ना। तीसरी महुआ, कणिका, मेरी यादें जरूर याद करके रखो। तो गीतांजलि, वनवाणी और मेरी यादें, 3 मार्कर में ये तीनों रचनाएं, गीतांजलि, वनवाणी। देखो, मैं 2 से 3 बार इसीलिए बोल के बता रहा हूँ, आपको अभी याद हो जाए, 70% तो अभी याद हो जाएगा सुनते सुनते। गीतांजलि, वनवाणी, मेरी यादें, और एक हो गई महुआ, कणिका और शिशु भोलानाथ। महुआ, कणिका और शिशु भोलानाथ, ये हो गया आपका 5 मार्कर के हिसाब से कंटेंट। नेक्स्ट है आपका कि राजा राम मोहन राय के ऊपर लिखना है। अब आप देखेंगे यूनिट 4 में, पेपर 4 की यूनिट फर्स्ट में, तो राजा राम मोहन राय का भी नाम है उसमें। तो हमने राजा राम मोहन राय के बारे में भी सारी चीज़ें, उनके सामाजिक सुधार क्या थे, धार्मिक सुधार क्या थे, सारी चीज़ें डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है, बहुत अच्छे आंसर बनाए हैं। आपको अगर बड़ा आ जाता है बहुत, जैसे मान के चलो 11 मार्कर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जीवन परिचय, सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और एक उपसंहार लिख दीजिए, 11 मार्कर का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन को, कहीं से कहीं कोई मैं कहने का मतलब अपना क्वेश्चन नहीं छूटेगा कहीं से भी, है ना। पूरी ऐसी स्लाइड बनी हुई है।
तो राजा राम मोहन राय के बारे में लिखना है कि ये युगदूत थे। अच्छा, इनको भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? का जन्म हुआ था बंगाल में। ये रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे, आते हैं। बहुविवाह बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। सती प्रथा के लिए इन्होंने ही सबसे पहले विरोध जताया, जिसके लिए 1829 में बेंटिक के द्वारा कानून बनाया गया। भारतीय धार्मिक सुधारों पर इन्होंने ही जोर दिया। तो राजा राम मोहन राय का ये हो गया जीवन परिचय। नेक्स्ट आता है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। तो देखो, धार्मिक कर्मकांड समझते हो ना, जैसे मतलब यज्ञ करना या फिर ये चीज़ें होती हैं ना बहुत सारी, मतलब पूजा हवन यज्ञ, ये सारी चीज़ें, ये जो बोले कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदू धर्म की कुप्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल प्रथा, इन सब का विरोध किया। बहुविवाह बाल प्रथा, सती प्रथा, इन सब का विरोध किया। 1829 में बेंटिक के द्वारा सती प्रथा विरोधी कानून बनाने के पीछे इन्हीं का जो विचार था, इन्हीं का हाथ, ऐसे हाथ नहीं लिखते हैं यार, इन्हीं का जो मतलब इन्हीं की विचारधारा उसमें काम कर रही थी। नेक्स्ट आता है कि राजा राम मोहन राय की शैक्षणिक सुधार लिखी है। तो यार ये ना एक ऐसे इंसान थे, इनको बहुत सारी, लगभग ऐसा बोलते हैं कि लगभग 30 से 35 भाषाओं का इनको ज्ञान था, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो राजा राम मोहन राय एक शिक्षाविद की तरह ग्रीक, अंग्रेजी, हिब्रू, बंगाल, संस्कृत, इन सब के जानकार थे। इन्हें फारसी और गुरुमुखी लिपि का भी ज्ञान था। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1816 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई। अच्छा, ये पाश्चात्यवाद के समर्थक थे। ये बोलते थे कि नहीं यार, ज़रूरी है इंग्लिश सीखना, हमें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं, ऐसा ये मानते थे। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, किसी को पता है? तो राजा राम मोहन राय की उपाधि दी है इनको अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर सेकंड की जो सिफारिश लेके ये लंदन गए थे कि भैया हमारी पेंशन बढ़ा दो, अंग्रेज़ों से जब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ आधिपत्य कर लिया था और मुगल साम्राज्य के जो शासक थे वो पेंशन भोगी हो गए थे, उस समय ये उनका लेटर लेके गए थे अकबर सेकंड का वहाँ पर कि पेंशन बढ़ाने के लिए, है ना। तो उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। अब है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के बारे में अब हमने ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो है, और सारी समाजों के बारे में लिखा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्कर में, बहुत बार आया भी है। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। अब देखो, राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था धार्मिक एकजुटता तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और एकेश्वरवाद, यानी कि ईश्वर एक है, ऐसा ब्रह्म समाज की जो विचारधारा थी, जो मतलब उनके जो फिलॉसफी थी जिसमें विश्वास करते, वो ये करते थे कि ईश्वर एक है, ठीक है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ब्रह्म समाज ने बंगाल के पुनर्जागरण को प्रभावित किया और 1815 में स्थापित जो आत्मीय सभा थी ना, आत्मीय सभा 1815 में स्थापित हुई और आगे चलकर 1828 में इसको यही ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ब्रह्म समाज कुछ और नहीं है, आत्मीय सभा को ही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आ जाता है आत्मीय सभा। तो अभी बताई दिया 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हुई। 1828 में से ही आत्मीय सभा कहा गया, जिसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज का गठन हुआ। कब? जब देवेंद्रनाथ टैगोर, जो इनकी जो आत्मीय सभा थी ना, आत्मीय सभा से ब्रह्म समाज बनी। अब ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बना दी, तो इसमें केशव चंद्र सेन आ गए। अब केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ ठाकुर के बीच में कुछ मतभेद हुए, तो 1866 यानी 1866 में देवेंद्रनाथ ठाकुर से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतवर्णीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसे ही भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब नेक्स्ट आता है कि ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। तो ऐसा मैंने पहले ही बता दिया, ब्रह्म समाज के सिंह ईश्वर वन है ना, वन गॉड, वो वाली मतलब वो विचारधारा थी इनकी। तो ईश्वर एक है, आत्मा अमर है, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया, सभी मानव समान हैं, है ना, इक्वलिटी पे बल दिया, ईश्वर संसार का निर्माणकारी है। ये चीज़ें देखो 1 2 3 4 5 6 आ गई हैं 5 मार्कर के हिसाब से। आपका बड़ा कंटेंट है, ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा लिख देना, 1 से 2 लाइन, 5 से 6 पॉइंट ये लिख दिए, 5 मार्कर हो गया अपना। 3 मार्कर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटी डेफिनेशन लिख देना, 3 अच्छी लिख देना, 3 मार्कर हो गया। अब आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज हिंदू सुधार आंदोलन, आर्य समाज कहता है हिंदू सुधारवादी समाज, सुधारवादी आंदोलन था। इसके संस्थापक जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। वैदिक परंपरा, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आ गया तो ये तो सभी आप लिख ही दोगे कि भाई ये वैदिक परंपरा पर आधारित था, क्योंकि ये इनका वेदों की और इनकी रुचि थी, मतलब ये वेदों को ही सुपीरियर मानते थे। इनका मूल ग्रंथ जो है जिसमें आर्य समाज का वर्णन किया गया है वो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना किसने की? जिसकी रचना की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, अंधविश्वास
अंधविश्वास, है ना, यज्ञ वगैरह, ये कर्मकांड वही हो गए, इन सब का विरोध किया। और इनका जो आर्य समाज का जो स्लोगन था वो था कि विश्व को आर्य बनाओ, यानी कि विश्व का आर्यीकरण करो। तो इनका जो स्लोगन था वो क्या था कि आर्यीकरण करो, विश्व का आर्यीकरण करो, यानी कि विश्व को आर्य बनाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज अपनाने वाले अनुयायी कौन थे? तो आर्य समाज अपनाने वाले कई अनुयायी थे यार। देखो अभी जो वर्तमान में रामदेव बाबा हैं वो भी आर्य समाज को अपनाए हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन? लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद जी और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने आर्य समाज को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्रों के नाम लिखिए। तो संवाद कौमुदी, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता ही होगा। एक है मिरातुल अखबार, एक है ब्रह्म क्रॉनिकल मैगजीन। तो ये तीन जो है 3 मार्कर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि राजा राम मोहन राय के प्रकाशित, उसने पत्रों का ही पूछा है, 3 नाम आप बता दो। 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार लिखिए। तो राजा राम मोहन राय के राजनीति के क्षेत्र में क्या विचार थे? तो ये राजनीति, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया, मानवतावाद पर बल दिया, शासन का व्यापक क्षेत्र बोला इन्होंने कि शासन का जो शासन करने का क्षेत्र जो है वो व्यापक होना चाहिए, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। तो ये हो गया इनका राजनीतिक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सावित्रीबाई फुले की, अब आप जिसमें पढ़ेंगे विचारकों में सावित्रीबाई फुले जी का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, है ना, भारत की प्रथम प्रिंसिपल जो थी, प्रथम महिला शिक्षिका थी, समाज सुधारक थी। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले, ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी। भारत में बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? सबसे पहले बालिका दलितों को और जो दलित लोग हैं और जो भारतीय जो औरतें हैं उनको पढ़ाने का जो जिम्मा उठाया वो सावित्रीबाई फुले ने किया। यार इनके बारे में एक्चुअली पता है क्या होता था कि उस समय ना एकदम औरतें पढ़ने जा रही हैं, है ना, जो महिलाओं की शिक्षा बहुत मतलब ऐसा माना जाता था कि ये तो गलत चीज़ है कि नहीं पढ़ सकती हैं। तो सावित्रीबाई फुले पता क्या करती थी कि लोग जो है इनके विरोध में जो थे ना, इनमें कीचड़ उछालते थे, कोई अंडा फोड़ता था, कोई टमाटर फोड़ रहा है, लेकिन सावित्रीबाई फुले इनका डेली का काम था कि वहाँ पर जाएंगी जहाँ पे बालिका इकट्ठी हुई हैं, उनको शिक्षा देंगी, उनको नॉलेज देंगी। और ये अपने थैले में पता है एक साड़ी अलग से रख के जाती थी, क्योंकि जब रास्ते से गुजरती थी ना तो इनकी पूरी साड़ी जो है वो गंदी हो जाती थी, इनके कपड़े पूरे एकदम गंदे हो जाते थे। तो जब स्कूलें पहुँचती, जब शाला पहुँचती विद्यालय, तो वहाँ पर अपनी साड़ी चेंज करती और फिर बच्चों को पढ़ाती। तो इनका ये डेली का था, मतलब ऐसे ही चीज़ें नहीं बनी है ना, अलग बहुत मेहनत की इन सब लोगों ने यार। इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लीजिए। कभी आ जाता है कि काव्य फूले और वावन काशी सुबोध रत्नाकर, बावन काशी सुबोध रत्नाकर और काव्य फूले, इनकी जो सावित्रीबाई फुले की 2 रचनाएं हैं। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक हैं, भारत आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के चिंतक। इनका जो मूल नाम है वो है मूल शंकर। नारा था इनका स्वामी दयानंद सरस्वती का जो नारा है वो है वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। तो ये इन्होंने वेदों को सुपीरियर माना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गृह त्याग पर 1846 में सत्य की खोज पर निकले। 1846 में इन्होंने घर त्याग दिया और इस सत्य की खोज में निकल पड़े। 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था, सत्य की खोज में निकल पड़े। इनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जी। स्वामी विरजानंद जी किसके गुरु हैं? स्वामी विरजानंद जी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और दयानंद सरस्वती के गुरु कौन हैं? तो दयानंद सरस्वती के गुरु हैं स्वामी विरजानंद जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि महर्षि दयानंद के समाज सुधार बताओ। अब दयानंद सरस्वती जी के अभी अपन ने जीवन परिचय देख लिया, अब उनके समाज सुधारक के बारे में बात कर रहे हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधारक जो थे वो ये थे कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया। देखो राजा इस ये राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले आए, तो सबसे पहले ये तो पॉइंट आपको कॉमन सब में लिख ही देना है कि समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी उनको दूर किया। कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें, कर्म आधारित थे ना, कर्म के आधार, धर्म नहीं कर्म के आधार पर जो समाज व्यवस्था थी, समाज वर्ण व्यवस्था थी, उसका इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। अभी शुद्धि आंदोलन क्या था? तो शुद्धि आंदोलन ऐसा था कि जो लोग मुस्लिम धर्म में या फिर ईसाई धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, जो लोग बन गए हैं, उनको दोबारा से हिंदू बनाना से सनातन अपनाने पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है। दलितों का उद्धार के लिए इन्होंने कई सामाजिक सुधार चलाए। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे, गौशाला निर्माण के समर्थक थे, नारी सशक्तिकरण के समर्थक थे। और एक और है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ने ना सभी को शिक्षा प्राप्त हो, इसके समर्थक थे दयानंद सरस्वती जी। अंतर जातीय विवाह के समर्थक थे। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने इसमें लिख दिए हैं, आपको जो भी 5 से 6 पॉइंट समझ में आ जाए, अगर आंसर जैसा भी आए उस हिसाब से आपको आराम से लिख दे जाएँ इनके सामाजिक सुधार। नेक्स्ट है अपना शुक्रात के बारे में। अब आ गए शुक्रेट।
तो सुक्रेट के बारे में लिखते हैं कि इनका जो जन्म है वो एथेंस यूरोप में हुआ था। ये दार्शनिक नहीं धार्मिक शिक्षक थे। ये दार्शनिक तो थे ही, मतलब ठीक है इनके दर्शन भी हैं, लेकिन इनकी धार्मिक शिक्षाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनानी दार्शनिक सुकरात एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है जेनोफेम का एक बुक है उससे, और अरस्तु द्वारा लिखित एक पुस्तक है। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा लिखी हुई बुक है उससे मिलती है, और एक जेनोफेम के द्वारा लिखी हुई बुक है उससे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सुकरात के सद्गुण के 5 नियम लिखिए। तो सुकरात का सद्गुण बहुत फेमस है, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सुकरात के सद्गुण को बताइए, सुकरात के सद्गुण के 5 नियम लिखिए। तो सुकरात के सद्गुण के 5 नियम हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है, और सद्गुण सिर्फ एक है। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण एक है। सद्गुण ही आनंद है, सद्गुण ही शिक्षा है, सद्गुण ही श्रेष्ठ है। सुकरात सद्गुणों को जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, जैसे बोले सद्गुण ही श्रेष्ठ है। नैतिक मूल्यों, आदर्शों और शुभ का ज्ञान ही सद्गुण है। ये लिख देना है लास्ट में। तो क्या होता है यार, ये सब चीज़ें तो ना सब लिखेंगे, सबके पास कंटेंट है, सब लिखेंगे, कहीं ना कहीं से सब पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो लाइन है ना आखिरी वाली, ये हमें एक आध नंबर दिलवाएगी एक्स्ट्रा, है ना। तो ये ज़रूर लिखनी है हमको कि नैतिक मूल्यों, आदर्शों और शुभ का ज्ञान ही सद्गुण है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा सुकरात ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकरात और प्लेटो के लिए प्राथमिक गुण क्या है? तो प्राथमिक गुण सुकरात और प्लेटो के लिए हैं साहस, संयम, ज्ञान और न्याय। या फिर ये लिख सकते हैं कि सुकरात और प्लेटो को किन बातों पर विश्वास था, विश्वास की बातें क्या हैं, या उनके प्राथमिक गुण क्या हैं। तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, साहस, संयम, ज्ञान और न्याय। ये जो है ये सुकरात के जो प्राथमिक गुण है। न कहता है कि सुकरात के अनुसार शिक्षा क्या है? तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। भद्र आचरण बिना ज्ञान प्राप्ति के संभव नहीं है। नेक्स्ट है कि सुकरात के ज्ञान संबंधी विचार। तो सद्गुण देख लिए, अब ज्ञान संबंधी विचार सुनो कि ज्ञान बौद्धिक एवं प्रत्यात्मक है, ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात इंद्रियजन्य ज्ञान को अप्रमाणिक मानते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान के 2 लक्षण हैं, एक है सार्वभौमिकरण और एक है विषय निष्ठा। ये हैं सुकरात के अनुसार ज्ञान के 2 लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी कि सुकरात के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य क्या है? लिख लो, मैं बताता हूँ कि सुकरात के अनुसार जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो सुकरात कहते हैं कि सुख की प्राप्ति ही जीवन का परम उद्देश्य है, जो भौतिक नहीं मानसिक और बौद्धिक है। केवल भौतिक सुख नहीं, मानसिक सुख यानी कि आध्यात्मिक सुख और बौद्धिक सुख, ये सबसे बड़ी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप इनर सेटिस्फेक्शन हो, है ना। स्पिरिचुअल आपको बहुत शांति, बहुत रिलैक्स मिलना चाहिए, भौतिक नहीं कि फ़ोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये सब चीज़ें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, है ना। ये तो सब हमेशा, इसकी तो कोई कोई अथा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मानसिक और बौद्धिक सुख सबसे बड़े उपलब्धि है जीवन की। सुकरात मानसिक और बौद्धिक सुख पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं लिखिए। तो सत्यार्थ प्रकाश सबको बताई थी पहले ही, पाखंड खंडन, पंच महायज्ञ और ऋग्वेद भाष्य। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, पंच खंडन, पंच महायज्ञ और ऋग्वेद भाष्य, ये जो हैं वो दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन क्या था? तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया आंदोलन था। धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः सनातनी बनाया गया। लाखों मुसलमानों ईसाइयों ने यह अपनाया इस आंदोलन में, इस आंदोलन के जरिए लाखों मुसलमान एवं ईसाइयों को सनातनी बनाया गया। नेक्स्ट है कि प्रमुख दर्शन बताओ। किसके? चारवाक। ये हो गया ना, हाँ, चारवाक के प्रमुख दर्शन बताओ। तो चारवाक के जो दर्शन थे वो भौतिकवादी दर्शन थे, भू चैत्यवादी दर्शन थे। इन्होंने जड़वाद का दर्शन आता है चारवाक का, एक आता है सुखवाद का। सुखवाद का दर्शन मैंने आपको पिछली स्लाइड में जड़वाद, सुखवाद, लोकायत, तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आप स्लाइड नहीं, पिछले जो एक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में सुकरात के बारे में हमने बात की है, सॉरी, चारवाक के बारे में हमने बात की है। सुखवाद का वही है कि जीवन का जो असली जो लक्ष्य है वो है सुख प्राप्ति करना। तो इनका एक वो कथन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लोगों में कि चाहे आपको घी पीने का मन है तो घी पियो, चाहे लोगों से कर्ज लेकर या फिर उधार लेकर ही क्यों ना पीना पड़े। तो वही है इनका सुखवाद। हो गए, ठीक है। तो ये जो स्लाइड थी हमारी, यानी कि ये जो लेक्चर था 20 मिनट का, 20 से 21 मिनट का लेक्चर था, और इसमें हमने लगभग 40 से 42 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो 3 मार्कर और 5 मार्कर के हिसाब से कंटेंट से कवर किए हैं। 3 मार्कर में आता है तो आप 3 मार्कर के कंटेंट के अकॉर्डिंग लिख देंगे उसे। 5 मार्कर में आता है तो मैंने इतने उसमें फैक्ट डाले हुए हैं उसमें स्लाइड में, तो कि आप आराम से 5 मार्कर तक भी उसे एलोब्रेट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार, मैंने अभी तक एक भी वीडियो में बोला नहीं है, तो यार लोगों को भेजो, अपने फ्रेंड्स को भेजो, शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब करो चैनल, और कंटिन्यू हमारा मेंस का ये चलता रहेगा। मैं 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन
सभी मतलब पेपर्स के, ऐसा नहीं है पेपर 4 के, पेपर यूनिट 1 बनाया, सभी के 3 मार्कर की एक वीडियो इसमें पहले डली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। फिजिक्स के 3 मार्कर हैं। अभी हम 1 से 2 दिन में पेपर फर्स्ट और सेकंड के 3 मार्कर और 5 मार्कर वो भी करने वाले हैं, तो वो भी 1 से 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।